जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, जितने भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, मैं तो इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका स्पीकिंग का सिलेबस होता है? नो। क्या आपका लिसनिंग का सिलेबस होता है? नो। कर क्या रहे हैं आप? जहां आप जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे, आप स्टेजेस डिफाइन करते हैं और स्टेप्स डिफाइन करते हैं, और हर स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेना जरूरी है। नाउ उस फर्स्ट स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेने के लिए क्या करते हैं आप? सो इन द लास्ट 10+ years द कॉमन रीजंस दैट हैव कम अक्रॉस आर, भाषा का जो धर्म है वो धर्म है मैसेज देना और रिसीव करना, एंड अल्टीमेटली यू गेट सर्टेन टॉपिक्स इन योर सिलेबस एंड ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू योर ग्रामर. So you complete the syllabus, you think that your preparation is done. Not like that. Why grammar experts are not fluent? Oh my God, it's a big question. Why grammar experts are not fluent and effective speakers? Okay, why learning language? Understand. Language क्यों सीखें? So in the last 10+ years, the common reasons that I've come across are, पिछले 10 सालों में जो कॉमन रीजंस जिनको मैं जान पाया हूं, जो स्टूडेंट्स इन रीजंस के साथ में आते हैं, वो रीजंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं. आई एम गोइंग लिटिल फास्ट इन दिस केस. एकेडमिक्स टू जॉब्स. कैंडिडेट ने कहा कि मेरा एकेडमिक्स कंप्लीट हो गया है, मुझे जॉब करना है, तो जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू फेस करना है, इसलिए मुझे लैंग्वेज सीखना है, इज वन ऑफ द रीजंस. ओके, गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज. अगर आप ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स की बात करें, आईएएस, आरएएस, सीडीएस, एनडीए और तमाम तरीके के ऑफिसर रैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें रिटन यानी एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होने के बाद में यू आर ऑलवेज इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू. आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है. सो उसके लिए भी कैंडिडेट्स लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. एंड द थर्ड रीजन दैट आई हैव कम अक्रॉस इज कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 25% वेटेज, मेरे सिलेबस में जो 25% वेटेज है वो इंग्लिश का है. सो आई वांट टू क्रैक माय रिटन एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई नीड टू वर्क ऑन माय इंग्लिश, इज वन ऑफ द रीजंस. प्रोफेशनल्स लुकिंग फॉर प्रमोशंस. अभी तक जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं ट्रेन कर पाया हूं, उनकी हेल्प कर पाया हूं, उनका कॉमन क्वेश्चन ये है कि यशवंत, अगर मेरा इंग्लिश स्ट्रांग होता सो आई वुड हैव टेकन प्रमोशन. मैं तो बहुत सारे प्रमोशन पहले ही ले लेता, लेकिन केवल इंग्लिश की वजह से रुका हुआ हूं. सो दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट, दैट्स व्हाट आई स्पीक. ओके, हायर एजुकेशन. एवरीबॉडी नोज इन हायर एजुकेशन आप पास कोर्सेज को छोड़ दीजिए, बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पास कोर्सेज को छोड़ दीजिए. इनके अलावा जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑफर्ड इन द मीडियम इंग्लिश. अंडरस्टैंड, दे आर नॉट इन हिंदी. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज. एवरीबॉडी नोज आज वर्ल्ड के 60% बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस जिस लैंग्वेज में ऑपरेट होते हैं वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया. सोशल नेटवर्किंग साइट्स. आज आपका डिजिटल इमेज बहुत कुछ आपके बारे में प्रोजेक्ट करता है, बहुत कुछ आपके बारे में कहता है. सो आपका जो सोशल मीडिया पे जो आपका प्रोफाइल है, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू. तो आपका कम्युनिकेशन उस पे कैसा दिख रहा है, कैसा प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसा शो हो रहा है, दैट्स व्हाट अगेन मैटर्स. दैट्स व्हाट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स, रियली मैटर्स. ऑनलाइन एजुकेशन. आफ्टर कोविड वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोच, ओके, आपको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, हिज कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, नॉट हिंदी और नॉट एनी अदर रीजनल लैंग्वेज. अंडरस्टैंड? ओके, ट्रैवलिंग. सम पीपल लर्न इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग. कुछ लोग समझते हैं कि यस, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सर मेरे को एवरीडे लाइफ के लिए इंग्लिश सीखना है. सीखना क्यों है? द पॉइंट इज समवेयर ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है. आई एम टेलिंग यू, पीपल हैव द परसेप्शन अबाउट द पर्सन हु डजंट कम्युनिकेट इंग्लिश. समवेयर लगता है कि पढ़ा लिखा ही नहीं है. पीपल थिंक सो, इसलिए भी लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. वन ऑफ द रीजंस. सब कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश फैशन हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है, लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है. दैट्स व्हाई पीपल वर्क ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन. टचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. Yes, in case if you want to settle in another country or you want to take admission in foreign country, so you need to go through some certain exams. You have to crack some certain exams. TOEFL, TOEIC, IELTS, International English Language Testing System. तो आप किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं. तो in case if you want to settle in any country for any purpose, ultimately आपको इंग्लिश का सामना तो करना ही पड़ेगा, right? So these are the common reasons that I've come across in the last 10+ years. से common reasons. And now my question to all of you all is, आप कितने reasons से relate करते हैं? How many reasons do you relate to? 1, 2, almost all. 1, 2, almost all. You would say कि लगभग सारे रीजन है जिनसे मैं रिलेट करता हूं. नाउ माई स्टेटमेंट इज, एक भी रीजन नहीं है लैंग्वेज सीखने का. व्हाट डज दैट मीन? ट्रस्ट मी, एक भी रीजन नहीं है लैंग्वेज सीखने का. लेट मी टेल यू हाउ. ये कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ माध्यम है. अल्टीमेटली लैंग्वेज का रीजन क्या है? लेट मी टेल यू. देखिए, लैंग्वेज क्यों सीखें, लैंग्वेज से कहां जाएंगे हम, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला समझते हैं. अंडरस्टैंड? Vision is the answer of where. Always understand. Vision is the answer of where. कि where means आप अपनी लाइफ में कहां जाना चाहते हैं. That is the answer of vision. कहां अपने आप को देखते हैं ultimately, right? That is vision. इससे ऊपर चलते हैं. Now you see, mission is the answer of how.
कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे। आप जब अपने विजन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्टेजेस एंड स्टेप्स, तो दैट इज द आंसर ऑफ मिशन, कि क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अल्टीमेटली जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। सो कहां जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या हैं, राइट, दैट कम्स अंडर मिशन। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। जहां आप जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे, आप स्टेजेस डिफाइन करते हैं और स्टेप्स डिफाइन करते हैं, और हर स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेना जरूरी है। नाउ उस फर्स्ट स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेने के लिए क्या करते हैं आप, क्या, द आंसर ऑफ व्हाट, आपका 24 आवर्स का ब्लूप्रिंट क्या है, आपका जो ब्लूप्रिंट है 24 आवर्स का वो क्या है, व्हाट इज योर 24 आवर ब्रेकअप, आपके 24 घंटे का ब्रेकअप क्या है, व्हाट इज योर एंगेजमेंट इन दोस 24 आवर्स। सो क्या करते हैं आप 24 घंटे में इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए, दैट इज द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली लैंग्वेज क्यों सीखें, कहां जाएंगे हम, अंडरस्टैंड कहां जाएंगे हम, लैंग्वेज क्यों सीखें हम, क्या विजन है लैंग्वेज सीखने का। लेट मी टेल यू, लैंग्वेज का जो अल्टीमेट पर्पस है, लैंग्वेज का जो विजन है, भाषा का जो धर्म है, वो धर्म है मैसेज देना और रिसीव करना। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ धर्म। ये जो फैन मेरे ऊपर लगा हुआ है ये हवा देने का काम नहीं करता, कैन आई कॉल इट फैन, यू विल से नो। आपने जो वॉच पहन रखा है अगर वो टाइम नहीं दिखाती बाकी सब कुछ करती है, कैन आई कॉल इट वॉच, यू विल से नो। आप जो चीनी खाते हैं, जो शुगर आप खाते हैं, उससे मैं स्वीटनेस हटा लूं, कैन यू कॉल इट शुगर, यू विल से नो। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनके साथ जनरेट होते हैं, आप इन्हें हटा नहीं सकते। द मोमेंट यू रिमूव दिस एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट की जो उसका जो नेचुरल टेस्ट है, उसकी जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसकी जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वो सब खत्म हो जाएगी। इन द सेम वे लैंग्वेज एक कोड है, और अल्टीमेटली जो लैंग्वेज का पर्पस है, जो धर्म है, वो है मैसेज देना और रिसीव करना, अंडरस्टैंड। और यहां पहुंचना है। अगर आप किसी लैंग्वेज पे काम करते हैं और अगर आप मैसेजेस डिलीवर नहीं कर पाए और रिसीव नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज फ्यूटाइल, सब वेस्ट है। ओके, अब हम चलते हैं, ये विजन है लैंग्वेज का। नाउ वी मूव ऑन टू मिशन, कि कैसे मैसेज देना और रिसीव करना पॉसिबल हो पाएगा। नाउ मैसेज देना और रिसीव करना पॉसिबल हो पाएगा थ्रू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। दिस इज आंसर ऑफ मिशन। हाउ, कैसे। अभी देखिए मैं जो स्पीक कर रहा हूं आप उसे क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। इन केस इफ आई राइट समथिंग, व्हाट डू, यू रीड इट। तो जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। नाउ यू आंसर वन क्वेश्चन। आप जहां कहीं पे भी इंग्लिश स्टडी करते हैं, मैं आपको केवल आईना दिखा रहा हूं, अंडरस्टैंड। आप जहां कहीं पे भी इंग्लिश स्टडी करते हैं, आपका जो भी सिलेबस होता है इंग्लिश का, स्पेशली यू हैव द सिलेबस ऑफ ग्रामर, नॉट स्पेशली, मेनली यू हैव द सिलेबस ऑफ ग्रामर। Imagine you go to X institute, you go to Y institute, you go to Z institute. Okay, you say I want to work on my English because I want to crack this exam, and ultimately you get certain topics in your syllabus, and all the topics are related to your grammar. So you complete the syllabus, you think that your preparation is done. Not like that. Let me tell you. क्या आपका स्पीकिंग का सिलेबस होता है? No. क्या आपका रीडिंग का सिलेबस होता है? No. क्या आपका स्पीकिंग का सिलेबस होता है? No. क्या आपका लिसनिंग का सिलेबस होता है? No. कर क्या रहे हैं आप? भाषा का धर्म है मैसेज देना और रिसीव करना, जो कि पॉसिबल है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के थ्रू, एंड अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव द सिलेबस ऑफ इट। थिंक अबाउट इट, थोड़ी बुद्धि लगाइए। मैं तो जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, मैं तो इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा है, सो और लैंग्वेज का धर्म अगर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के थ्रू मैसेज डिलीवरी पे, मैसेज देना और रिसीव करने पे पहुंचना है, सो मैं तो सिर्फ सजेशन ये देना चाहूंगा कि अल्टीमेटली लैंग्वेज के धर्म से दूर नहीं जाएं। अगर लैंग्वेज सिलेबस का हिस्सा है, सो अल्टीमेटली ऑल द कैंडिडेट शुड बी टेस्टेड ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इन कंपोनेंट्स को उससे हटा देता हूं, सिलेबस का अगर हिस्सा नहीं है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, आपके इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा नहीं है, देन यू आर गोइंग बियॉन्ड द पर्पस, यू आर अवे फ्रॉम द पर्पस। थिंक मैं केवल सजेशन करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड बॉडीज को, they should be including this. Anyway, now we move on to the objective. Now objective क्या है? So that's why, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा that why have they been have they all been the part of your syllabus so far? You will say no. You say मैं इंग्लिश की स्टडीज, इंग्लिश को स्टडी कर रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ये हैं मेरे लिस्ट में। Okay, so during your studies you find a number of topics in the list. So reading, writing, speaking, listening का सिलेबस ही नहीं है, कमाल है। लैंग्वेज का धर्म ये है और ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, because language is the combination of these four skill sets. Now we move on to objective. So क्या करें हम अब इसके लिए? ये ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव।
सो देखिए दो मेथड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं. लेट मी टेल यू क्लियरली, दुनिया में आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, दुनिया में अगर आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, दो ही मेथड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं. और ये दोनों मेथड्स क्या हैं? ये दोनों मेथड्स क्या हैं? लेट मी टेल यू.